यानी 29 अगस्त के दिन केरला में मनाया जाएगा ओणम का उत्सव। क्या आप सभी को पता है कि केरला में ओणम का उत्सव क्यों मनाया जाता है, क्या है इसकी महिमा और किस वजह से मनाया जाता है यह उत्सव? तो हम आपको बता दें कि जिस तरीके से श्री राम और श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार है, उसी तरीके से श्री वामन अवतार भी भगवान विष्णु के ही अवतार है। वामन अवतार के प्रागट्य दिवस पर उनकी जन्म जयंती पर मनाई जाती है वामन जयंती और उसी को ओणम कहते हैं। दोस्तों, हम आपको सारी चीजें बताएंगे, क्यों मनाया जाता है ओणम उत्सव, क्या है इसकी महिमा और किन किन जगहों पर मनाया जाता है यह उत्सव। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप में से किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 अगस्त को वामन जयंती है। हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर वामन प्रकटोत्सव मनाया जाता है। भागवत कथा के 8वें स्कंद के 18वें अध्याय की कथा के अनुसार सतयुग में इस दिन भगवान विष्णु ने वामन रूप में अवतार लिया था। ये अवतार श्रीमद् भागवत कथा में बताए गए 24 अवतारों में 15वां था। केरल के कोच्चि में त्रिक्काकरा में भगवान वामन का मंदिर है। वामन जयंती पर यहाँ खास पूजा की जाती है और इसके बाद ओणम पर्व की हो जाती है शुरुआत। यहाँ के लोगों का मानना है कि ओणम उत्सव के दौरान राजा बलि यहाँ आते हैं। केरल के त्रिक्काकरा में बने इस वामन मंदिर की स्थापना चेर राजवंश के शासनकाल में हुई है। ये मंदिर लगभग 10वीं से 13वीं शताब्दी के अंदर बना है। हालांकि मूल मंदिर और भी पुराना हो सकता है। 19वीं सदी में यह मंदिर पूरी तरह टूट चुका था, इसलिए 20वीं सदी में इसका जीर्णोद्धार करवाया गया है। 10 दिवसीय ओणम पर्व की शुरुआत इसी मंदिर में रंगीन झंडा फहराकर की जाती है। ओणम इस मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, इसलिए यहाँ ओणोत्सव यानी कि ओणम का भोज भी भव्य तरीके से आयोजित किया जाता है। सभी धर्मों के लोग समान रूप से इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। इस पर्व को त्रावणकोर महाराजा के शासन में शुरू किया गया है। इस मंदिर में अन्य विशु, दिवाली, मकर संक्रांति, नवरात्रि और सरस्वती पूजा भी मनाई जाती है। सतयुग में असुर बलि ने देवताओं को हराकर स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद देवता भगवान विष्णु से मदद मांगने पहुंचे। तब विष्णु जी ने देव माता अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार लिया। इसके बाद एक दिन राजा बलि यज्ञ कर रहा था, तब वामन देव बलि के पास गए और 3 पग धरती दान में मांग ली। शुक्राचार्य के मना करने के बाद भी राजा बलि ने वामन देव को 3 पग धरती दान में देने का वचन दिया। इसके बाद वामन देव ने विशाल रूप लिया और एक पग में धरती, दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया और तीसरे पैर रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो बलि ने वामन देव को खुद के सिर पर पैर रखने को कहा। वामन देव ने जैसे ही बलि के सिर पर पैर रखा, वह पाताल लोक पहुंच गया। बलि की दानवीरता से खुश होकर भगवान ने उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया और सभी देवताओं को उनका स्वर्ग वापस लौटा दिया। तो ये थी ओणम त्योहार से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।